हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ फार्मूला का पता होना ज़रूरी है। फार्मूला क्या है? उस फार्मूला को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एंगल भी 90 डिग्री है। तो सम ऑफ ए और सी हमारा अगर 90 डिग्री है, मतलब ए प्लस बी, अगर ये अकेला 90 डिग्री है तो बाकी के बचे दो का एडिशन 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि टोटल मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो सम ऑफ टू एंगल ए प्लस सी, ए और सी का सम 90 डिग्री अगर होता है तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर सम ऑफ टू एंगल 180 हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब तो हमें इसके लिए तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस है, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन है, cosec 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक है, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कोसेक है, एंड गोज ऑन। तो अब ये फॉर्मूला आया कैसे? इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे अभी हम कि ये फॉर्मूला निकला कैसे। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कोसेक कैसे आया, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन है कैसे आएगा, इसको हम डिराइव करेंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हमें एंगल सी निकालना है, जैसे कि हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल बी तो 90 हो गया। ट्राइंगल का टोटल सम ऑफ टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, जिसमें से अगर एंगल बी ही अकेला 90 हो गया तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो अगर हमें एंगल सी निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे? 90 माइनस, और ए को हम इस साइड भेजेंगे, तो ये प्लस ए है तो माइनस ए हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप याद रखिएगा, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम एंगल ए को कंसिडर करें थीटा, साइन ऑफ एंगल ए हम अगर निकालें तो कैसे? तो साइन ऑफ एंगल ए के लिए हम निकालते हैं, एंगल ए को हम थीटा ले लिए। तो अब अगर हमें वैल्यू निकालना है साइन ए का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? थीटा के लिए इसका ऑपोजिट साइड, मतलब BC हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे BC। और हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है तो AC हो जाएगा ना। वैसे हम सारे रेशियोज़ का निकाल लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? अगर ये हाइपोटेनस है तो ये बेस हो जाएगा एडजेसेंट साइड, तो ए बी हो जाएगा हमारा बेस, ए बी बाय हाइपोटेनस AC। अगर 10 के लिए निकालना है हमें तो परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा? इसका थीटा का ऑपोजिट साइड BC, और बेस क्या हो जाएगा? AB। तो AB हमारा बेस हो गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो अब हम निकाल लेते हैं कॉसेक ए के लिए। कॉसेक ए का क्या होता है फॉर्मूला? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा AC है, परपेंडिकुलर हमारा BC है। सेक ए का क्या होगा फॉर्मूला? सेक ए का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC। हाइपोटेनस हमारा AC है। बेस क्या है? AB। लास्ट बच गया हमारा कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर।
बेस क्या हो जाएगा हमारा ए बी, ए बी, और परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बी सी। ना तो हमने एंगल ए के लिए तो ये सारे रेशियोज फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमें अगर एंगल सी के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो एंगल सी का फाइंड करते हैं। तो एंगल सी के लिए थीटा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेम ट्रायंगल बनाएंगे, बस थीटा सी को हम सी मानेंगे क्योंकि हम सी के लिए फाइंड करेंगे। तो ये सेम रहेगा 90 डिग्री, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल ए, और थीटा हमारा एंगल सी हो जाएगा। तो थीटा हमारा हो गया एंगल सी। अब एंगल सी के लिए फाइंड करते हैं। साइन सी क्या होगा हमारा फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड, एंड ये बेस बच गया। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, तो लिख देंगे ए बी, हाइपोटेन्यूस ए सी, ए सी। अब क्या हम सी की जगह, एंगल सी है तो क्या हम सी की जगह पे 90 माइनस ए लिख सकते हैं? क्योंकि हमने एंगल सी का वैल्यू निकाला था, हमने एंगल सी पे निकाला था कि हम इसको 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पे सी का जगह पे 90 माइनस ए पुट करूँगी, दैट्स इट। 90 माइनस ए पुट करूँगी और इसका जो वैल्यू था वो सेम रहेगा, इसका वैल्यू सेम रहेगा ए बी बाय ए सी। ओके, बस हमने सी के प्लेस पे, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल सी निकाला 90 माइनस एंगल ए था, तो 90 माइनस ए हमने लिख दिया यहाँ पे। अब सेम हम ऐसे ही कॉस सी भी फाइंड कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। इसके लिए बेस हो जाएगा बी सी एंड हाइपोटेन्यूस ए सी। तो सेम इसके सी की जगह पे भी हम 90 माइनस ए लिख देंगे, और क्या था इसका आंसर? बी सी बाय ए सी। सेम हम 10 के साथ करेंगे, 10 सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी और बेस हो जाएगा हमारा बी सी। तो सी की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस ए, जो कि हो जाएगा ए बी बाय बी सी। ना हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कोसेक के लिए, निकाल लेते हैं कोसेक सी। इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा? कोसेक सी हम यहाँ पे लिखते हैं कोसेक सी इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। सो कोसेक सी की जगह पे हम 90 माइनस ए लिख देंगे। हाइपोटेन्यूस होगा हमारा ए सी, और हाइपोटेन्यूस क्या, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। अगेन सेक सी के लिए हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? ए सी, बेस क्या है हमारा? बेस हमारा है बी सी। तो अगेन सी को चेंज करेंगे 90 माइनस ए, जो कि हो जाएगा ए सी बाय बी सी। लास्ट हम कॉट के लिए निकालेंगे। कॉट सी का वैल्यू हो जाता है फॉर्मूला बेस बाय परपेंडिकुलर, तो कॉट, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कॉट 90 माइनस सी इज इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस है हमारा बी सी और परपेंडिकुलर है हमारा ए बी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारा जो पार्ट निकला है ये हमारा है एंगल ए के लिए, और जितना भी ये पार्ट्स निकले हैं ये है हमारे एंगल सी के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको दिखेंगी, जैसे कि साइन ए और कॉस 90 माइनस ए,
ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका ये BC बाय AC निकल रहा है। साइन A का वैल्यू BC बाय AC है और यहाँ cos 90 माइनस A का वैल्यू भी BC बाय AC है, मतलब दोनों का सेम वैल्यू है। इसका मतलब साइन A इक्वल टू cos 90 माइनस A हो जाएगा। अगर जैसे कि यहाँ पे दिया गया था साइन A का वैल्यू दिया गया था BC बाय AC और यहाँ पे cos 90 माइनस A का वैल्यू भी था BC बाय AC। अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों का वैल्यू तो सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब लेट्स सपोज अगर A का आंसर 3 है और B का भी आंसर 3 है तो A इज इक्वल्स टू B हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो वैसे ही साइन A का वैल्यू BC बाय C है, इसका रेशियो, और cos 90 माइनस A का रेशियो BC बाय AC है और इसका भी BC बाय AC है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस A इज इक्वल्स टू साइन A, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो सेम अगर हम उसी तरीके से देखें तो cos A AB बाई AC निकल रहा है, तो ये किसके साथ सिमिलर है? ये सिमिलर है साइन 90 माइनस A के साथ। cos A हमारा सिमिलर है 90 माइनस A के साथ, क्योंकि AB बाई AC इसका भी वैल्यू निकल रहा है और इसका भी रेशियो निकल रहा है AB बाई AC। सेम वैसे ही 10A किसके साथ सिमिलर है? 10A यहाँ पे हमारा सिमिलर है, 10A का क्या है? BC बाय यहाँ पे AB होगा, तो BC बाय AB यहाँ पे है। और cot 90 माइनस C नहीं होगा, यहाँ पे A होगा, A cot 90 माइनस A BC बाय AB के बराबर है। तो दोनों यहाँ पे 10A और cot 90 माइनस A इक्वल हो जाएगा। अगेन cosec A का क्या है? AC बाय BC, और यहाँ पे sec C का जो कि है sec 90 माइनस A, इसका क्या है? AC बाय BC, मतलब sec और cosec यहाँ पे इक्वल है। अगेन sec के लिए क्या इक्वल है? cosec इक्वल है, क्योंकि AC बाय AB। अगेन cot के लिए AB बाय BC, तो यहाँ पे 1090 का वैल्यू होगा AB बाय BC। तो ये दोनों, ये जितने भी साइन है इक्वल है कॉस के साथ, कॉस इक्वल है साइन के साथ, 10 कॉट के साथ, कोसेक सेक के साथ, तो वैसे ही ये सब एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो उसी से बनता है हमारा फॉर्मूला, जो कि हम कहते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज। तो फिर ये फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा है? फॉर्मूला हमारा निकल रहा है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस है, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन है, कोसेक 90 माइनस ए सेक है, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कोसेक है, 10 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट है, और कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, ये सारे इक्वल होंगे। ये है हमारा फॉर्मूला। अब आपको 8.3 सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला का याद होना ज़रूरी है, तो आप इसको मेमोराइज कीजिए और हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इवैल्यूएट, मतलब हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमें प्रॉपर वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकलेगा? सबसे पहले यहाँ पे साइन 18 डिग्री दिया गया है। 18 डिग्री एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 18 डिग्री, क्योंकि ये 0 और 90 के बीच में आता है। नाउ क्या हम 18 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 72 कितना होता है? 18। तो वापस से आ जाएगा साइन 18 डिग्री, वापस से आ जाएगा, डिवाइड बाय नीचे क्या है? कॉस 72। अच्छा, हम चेंज करेंगे तो सिर्फ एक को ही चेंज करेंगे, दोनों को नहीं चेंज करेंगे। तो अभी हमने फॉर्मूलाज
जिसमें देखा था उसमें देखा था साइन 90 माइनस अगर 72 डिग्री को अगर हम ए मान लें कि यहाँ पे कोई भी अगर नंबर हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो यहाँ पे, तो साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता था? साइन 90 माइनस ए होता था हमारा कॉस ए। तो कॉस ए हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री, मतलब 90 माइनस ए हो गया। तो इसको हम कॉस, और ए क्या है हमारा 72 डिग्री, तो इसको हम लिख लेंगे 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। दोनों कट गया, वन टाइम में कट सकता है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों कट के कितना आ गया हमारा आंसर? हमारा आ गया 1। तो रोमन नंबर 1 के लिए हमारा आंसर होगा 1। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है? tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। सेम हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड हम इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले tan 26 डिग्री है, तो 26 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 64। 90 माइनस 64 कितना होता है? 24। तो वापस से अगर हम करेंगे तो ये 90 माइनस 64 कितना, ये आ जाएगा 26, tan 26 आ जाएगा डिवाइडेड बाय cot 64। अब जैसा कि मैंने कहा था आपको, ए अगर हम किसी भी यहाँ पे अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उसको हम ए मान लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा tan 90 माइनस ए। tan 90 माइनस ए का क्या फॉर्मूला होता था? तो यहाँ देखें हम, तो tan 90 माइनस ए का फॉर्मूला cot ए होता था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cot, और ए क्या है हमारा 64, तो 64 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। सिर्फ एक को ही चेंज करेंगे हम ना, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कट गया, क्या आ गया इसका वैल्यू 1, ठीक है। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 3 के तरफ। तो ये है हमारा रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब हम 48 डिग्री को, cos 48 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। माइनस एक हमने चेंज कर लिया, एक को हम एज इट इज रहने देंगे। cos 90 माइनस, और इसको अगर हम a माने तो क्या होगा? 90 माइनस a के फॉर्मूला में आ गया। तो cos का क्या होता था? cos किस में चेंज होता था? साइन में, साइन a में। तो a क्या, a हमारा क्या है? 42 डिग्री, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों कट जाएगा, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो अगर ये माइनस हो रहे हैं तो आंसर 0 हो जाएगा। जैसे कि 2 माइनस 2 कितना होता है? 0 होता है, वैसे ही साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री 0 होगा। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 का क्या क्वेश्चन है? कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले कॉसेक को हम इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं 90 माइनस 59। 90 माइनस 59 डिग्री होता है 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ना कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री हो गया, तो ये कॉसेक 90 माइनस ए के फॉर्मूला में आ गया। तो कॉसेक किस में चेंज होता है? सेक में, सेक ए हो जाएगा। ए क्या है हमारा? 59 डिग्री, 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, माइनस हो रहा है सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 5 के तरफ। तो रोमन नंबर 5 का क्या क्वेश्चन है? साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री। तो हम चेंज करते हैं इसको, साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री हो जाएगा ये, एंड साइन 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। एक साइड का हमने चेंज कर दिया, हम इस साइड को एज इट इज छोड़ देंगे, cos 55 डिग्री। साइन 90 माइनस ए क्या होता है?
कॉस ए होता है। ए क्या होगा हमारा 55 डिग्री। साइन 90 माइनस ए, अगेन कॉस ए क्या होगा हमारा 35 डिग्री, माइनस क्या बच गया कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री। तो ये दोनों तो सेम आ गया, कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री, कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री, दोनों सेम आ गया ना, और माइनस, तो दोनों माइनस में है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 लिखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 होगा और 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 होगा, दोनों कट के 0 आ जाएगा। वैसे ही ये और ये कट जाएगा, जिससे आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो रोमन नंबर 5 का आंसर होगा 0। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।